बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मेन आपका भी इस टाइम पे बेटा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किसके ऊपर लगते हैं। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अप्लाई करते हैं किसी भी एंटरप्राइज के ऊपर, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड कंपनी की फॉर्म में, चाहे कॉपरेटिव की फॉर्म में, चाहे किसी और फॉर्म के अंदर, जो एंगेज है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है चाहे नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड है, चाहे वो एस्टेब्लिश करी है रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज के लिए। लेकिन बेटा अगर कोई भी एंटिटी ऐसी है, ठीक है, जिसकी सोलली एक्टिविटीज विच इज नॉट रिलेटेड टू कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस, ठीक है, उसके ऊपर बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई नहीं करके चलेंगे। लेकिन इवन अगर एक स्मॉल पोर्शन भी बेटा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज का हो गया, तो जो एक्टिविटीज कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस नहीं भी है उनके ऊपर बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है लग जाएंगे। देन बेटा इसके अंदर क्या करा गया है कि जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए एंटिटीज को क्लासिफाई करा गया है इनटू द डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए बेटा एक क्राइटेरिया दिया गया है और एक कंपनी एंटिटीज के क्राइटेरिया दिया गया है। बेटा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, इसमें क्लासिफाई करा जाता है नॉन कंपनी एंटिटीज को। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है कि जो आपके लेवल 4, 3 और 2 है बेटा उनको हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास बेटा लेवल 1 के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज आ जाएंगी? ऐसी एंटिटीज जो कि सिक्योरिटीज जिसकी लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, बैंक्स इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी एंटिटी जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी ऑन करके चल रही है। देन आपकी ऐसी एंटिटीज जो बेटा जो कि एंगेज है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर जिसकी टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, जिसकी बोर्विंग्स इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट, जब हम टर्नओवर की बात करके चलेंगे एक्सक्लूडिंग अदर इनकम है बच्चों। बोर्विंग्स की बात करके चलें तो उसकी बोर्विंग्स इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट जो है वो क्या है, इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ रुपीज है, और होल्डिंग सब्सिडरी बेटा इनकी जो है वो कवर हो जाएंगी। लेवल 2 एंटिटी के अंदर बोलता है कि जो कि लेवल 1 एंटिटी नहीं है, जिसकी जो टर्नओवर है वो कितनी होगी, 50 करोड़ से ज्यादा होगी लेकिन अप टू 250 करोड़ होगी। जिसकी बोर्विंग्स जो है वो 10 करोड़ से तो ज्यादा होगी लेकिन अप टू 50 करोड़ होंगी। लेवल 3 की हम बात करके चलें तो हम कह रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 नहीं है। अच्छा, यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी भी आ जाएगी बेटा। लेवल 3 की बात करके चलें तो जो लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 नहीं है, लेकिन जिसकी टर्नओवर जो है बेटा वो 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 50 करोड़ है। जिसकी बोर्विंग्स जो है बेटा वो कितनी है, वो 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ है। लेवल 4 और इनकी होल्डिंग और सब्सिडरी। लेवल 4 के अंदर जो लेवल 1, 2, 3 नहीं है और वो क्या है, जिसकी टर्नओवर बेटा 2 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, या जिसकी टर्नओवर बेटा कितने तक है, 10 करोड़ तक है जिसकी टर्नओवर, और जिसकी बेटा बोर्विंग्स जो है वो 2 करोड़ तक है, वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर ना कुछ एक पॉइंट आ जाते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं? कहते हैं अगर एक एमएसएमई है जिसको एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन मिल रही है, ठीक है, इस फैक्ट की वजह से क्योंकि वो एमएसएमई है, यानी लेवल 2 और 3 और 4, लेवल 2, 3, 4 की बात करके चल रहा है, तो बेटा वो क्या करके चलेगी, वो नोट लेकर देकर चलेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एक नोट देकर चलेगी कि अपना लेवल ऑफ एमएसएमई बताएगी और बताएगी कि उसने जो भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है उस लेवल के ऊपर उसके साथ कंप्लाई करके चला है। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए कोई एंटिटी है जो कवर हो रही थी लेवल 2 के अंदर, लेवल 3 के अंदर या लेवल 4 के अंदर, और एग्जाम्पशन उसको मिल रही थी, अब ये क्वालिफाई नहीं कर रही है रेलिवेंट एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए करंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो कह रहे हैं जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो करंट पीरियड से एप्लीकेबल होंगे, आपको पिछले कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के फिगर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत जो है बच्चे वहां पर नहीं है। देन बेटा अगर अगर अगला चीज क्या आ जाती है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जहां पर एक एंटिटी से लेवल 1 के अंदर कवर थी और सब्सिक्वेंटली जो है अब वो लेवल 1 में नहीं रही, अब वो लेवल 2 में हो गई है, या लेवल 2 में थी अब वो 3 हो गई, या 3 में थी अब वो 4 हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब लेवल 1 से अगर आप लेवल 2 में आ गए हो तो आपके पास कुछ एक स्टैंडर्ड्स थे जो आपके यहां पर लग रहे होंगे लेकिन लेवल 2 में नहीं लग रहे होंगे। तो ऐसे केस के अंदर कह रहे हैं कि आप क्वालिफाई नहीं करोगे एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए जब तक आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर लेवल 1 में नहीं रहोगे। मींस इफ यू आर इन लेवल 1, अब आप लेवल 2 में आ गए हो करंट ईयर में, आपको अभी भी वही सारे स्टैंडर्ड लगा के चलने हैं जो लेवल 1 के ऊपर लगते हैं। कब तक? कम से कम 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक, जब तक आप लेवल 1 में नहीं रहते तब तक। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई भी एंटिटी बेटा अगर मान लीजिए लेवल 2 के अंदर है या 3 के अंदर है या 4 के अंदर है, और वो ऑप्ट करती है कि हमने कोई भी एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन जो है मान लो कोई अवेल नहीं करके चलनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लेवल, ठीक है, तो उसको बेटा पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लगाकर चलना होगा। ठीक है, उसको बेसिकली डिस्क्लोज करके चलना होगा कि किस रिगार्ड में वो एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन जो है वो अवेल करके चल रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा आ जाता है इसी तरीके से बेटा कंपनी एंटिटीज के ऊपर अब आते हैं। कंपनी एंटिटीज की इसमें बेटा दो क्लासिफिकेशन करी गई है, एक एसएमसी करी गई है और एक आपकी बेटा नॉन एसएमसी करी गई है। ठीक है, अब जो रिलैक्सेशन है बेटा उसके बारे में, एग्जाम्पशन के बारे में भी बात करके चलेंगे।
एसएमसी और नॉन एसएमसी के बारे में क्या है बेटा, वो वहां पर क्लासिफाई करा गया, क्रिटेरिया दिया गया है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 के अंदर। एसएमसी कहते हैं एक ऐसी कंपनी है जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग बेटा नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जो एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जिसकी टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिसकी बोर्विंग जो है बेटा वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, जो कि होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है ऑफ अ स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। तो अगर आप देखोगे बेटा जो लेवल वन है बिल्कुल उसका ऑपोजिट चलता है नॉन नॉर्मेटिव वे में एसएमसी। अब बेटा जो कंपनीज एसएमसी में फॉल नहीं करती वो क्या कहलाएंगी, वो नॉन एसएमसी में कहेंगी, वो किसके अंदर आ जाएंगी, नॉन एसएमसी में आ जाएंगी। ठीक है बेटा। अब बेटा यहां पर क्या आते हैं, यहां पर भी एक पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो एसएमसी थी, उसने अगर बेटा उसने क्या करा था, वो क्वालिफाई करती है किसी एग्जाम्पशन के लिए प्रीवियसली, लेकिन अब वो क्वालिफाई नहीं कर रही है रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है, उस एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए कि वो नॉन एसएमसी हो गई है, तो बेटा उसको सिर्फ करंट ईयर से क्या करके चलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा के चलने पड़ेंगे, उसको मेरली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है अपने प्रीवियस ईयर के फिगर्स कि पिछले साल वो क्या थी, एसएमसी थी। ठीक है, बस वही फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करके चल देगी ये चीज कि प्रीवियस ईयर के अंदर हम एसएमसी थे, तो हमने एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन जो है वो अवेल करके चली थी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो प्रीवियसली एसएमसी नहीं थी बट सब्सिक्वेंटली अगर एसएमसी बन जाती है, तो अब वो क्वालिफाई नहीं रहेगी एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है, कब तक क्वालिफाई नहीं रहेगी बेटा एग्जाम्पशन के लिए, अगर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वो नॉन एसएमसी रहेगी, नॉन एसएमसी नहीं रहती है, मैं आपको कम से कम 2 कंसेक्यूटिव एसएमसी रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर आपको किस कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे लेवल्स पूछ लेंगे, ठीक है, और दूसरा आपसे एप्लीकेबिलिटी कई बार टेस्ट कर लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, बोरोइंग दे देंगे, टर्नओवर दे देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के चलना है बेटा बिल्कुल। आप लोगों ने देख लेना कि लिमिटेड वर्ड लिखा है तो कंपनी वाला लगाना है एसएमसी नॉन एसएमसी, अगर पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है या कोई और फॉर्म है फिर आपका नॉन कंपनी वाला लगेगा। अब बेटा हमने क्या करा हुआ है, हमने एक जगह पे ना क्लासिफाई करके अपनी क्लास नोट्स के अंदर लिखवाया था कि कौन कौन से स्टैंडर्ड किसके ऊपर फुली लगते हैं किसके ऊपर नहीं लगते, ये लिस्ट बेटा आप लोग इस टाइम पे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो लेवल वन के ऊपर बेटा को बेटा सारे स्टैंडर्ड लगेंगे, लेवल टू के ऊपर बेटा फुली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड जो है वो कौन कौन से हैं, नॉन एप्लीकेबल कौन से हैं, और एप्लीकेबल विद एग्जाम्पशन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चे जो बच्चे देखो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ये वाली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करके चलें एसएमसी के केस में इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी आपका फुली एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और एप्लीकेबल विद रिलैक्सेशन जो है वो आप लोग देख सकते हो। बेटा जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको हमने क्लास में लिखवाए हुए हैं, बेटा प्लीज आप लोग अपने नोट्स ओपन करेंगे, अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो आप लोग नोट्स ओपन करके एक बार बेटा वो प्लीज रीड कर जाएंगे। बट बस इतना ही ध्यान रखना है आपको फॉर एप्लीकेबिलिटी।